गांव के कोने में एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था। आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा रहा था और बरामदे में बैठी एक बूढ़ी माँ आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अटूट उम्मीद की चमक थी। मेरा अर्जुन आएगा, वो जरूर आएगा, वह बुदबुदाई, जैसे खुद को दिलासा दे रही हो। रामवती का बेटा अर्जुन 10 साल पहले रोजगार की तलाश में शहर गया था। गांव में जमीन कम थी, काम के मौके कम थे, इसलिए उसने माँ से वादा किया कि वह जल्दी ही पैसे कमाकर लौटेगा। माँ, मैं तुम्हें अच्छा घर बनवाकर दूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, अर्जुन ने जाते हुए कहा था। रामवती की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने बेटे को शुभाशीष दिया था। खुश रह बेटा, और अपना ध्यान रखना। लेकिन दिन बीते, फिर महीने और फिर साल बीतने लगे। अर्जुन ने पहले पहले चिट्ठियां भेजी, फिर पैसे भेजने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। गांव के लोग कहने लगे कि अर्जुन शायद भूल चुका है, लेकिन रामवती की ममता इसे मानने को तैयार नहीं थी। रामवती के लिए अर्जुन की यादें ही उसकी दुनिया थी। जब भी कोई गांव का आदमी शहर से लौटता, वह दौड़कर उसके पास जाती और पूछती, बेटा, अर्जुन को देखा क्या? कभी कभी कोई कह देता, हाँ माँ, मैंने उसे देखा था, वो बहुत व्यस्त था। तो कभी कोई कहता, माँ, अर्जुन को शहर गए कई साल हो गए, उसने शायद नई दुनिया बसा ली होगी। पर रामवती के लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा लौटेगा। हर त्योहार पर वह आंगन में दीप जलाकर रखती, ये सोचकर कि उसका बेटा कहीं से यह रोशनी देखकर लौट आएगा। उसकी आंखें हमेशा गांव के रास्ते पर टिकी रहती, शायद अर्जुन अब भी आ रहा हो। गांव के बच्चे भी अब माँ रामवती को चिढ़ाने लगे थे। दादी, तुम्हारा बेटा भूल गया है, अब वो नहीं आएगा। रामवती मुस्कुराकर कहती, बेटा, माँ का प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरा अर्जुन जरूर आएगा। एक दिन गांव के सरपंच ने रामवती को बुलाया और कहा, माँ, अर्जुन को गए 10 साल हो गए, अब तुम्हें हकीकत स्वीकार करनी चाहिए। रामवती ने धीमे स्वर में कहा, सच क्या होता है बेटा? जब तक सांस है तब तक आस है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। रात का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। रामवती अपनी चटाई पर बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह खुशी से दौड़ी और दरवाजा खोला। सामने अर्जुन जैसा ही एक आदमी खड़ा था, लेकिन वह अजनबी लग रहा था। माँ, मैं अर्जुन का दोस्त हूँ, उसने धीमे से कहा। रामवती की आंखों में आशंका थी। उसने कांपते हुए पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? आदमी ने सिर झुका लिया और धीरे से एक पुराना पत्र रामवती के हाथ में थमा दिया। रामवती कांपती उंगलियों से पत्र खोलती है और पढ़ते ही फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं था। पत्र में लिखा था, माँ, जब तुम ये पत्र पढ़ोगी तब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। मुझे माफ कर देना माँ, मैं बहुत कमजोर निकला। मैंने शहर में बहुत मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुझे कई बार लगा कि तुम्हारे पास लौट आऊं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा न कर सकूं, तब तक लौटना नहीं चाहिए। माँ, इस दुनिया ने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार को मैं नहीं हरा सका। इसीलिए मरने से पहले ये पत्र लिख रहा हूँ, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी नहीं भूला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। रामवती का दिल टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं अर्जुन, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। गांव वालों ने उसे संभाला, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई रामवती के घर आया, लेकिन वह चुपचाप अपने आंगन में बैठी रही। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। मेरी आखिरी परीक्षा पूरी हुई, उसने कहा। लोगों ने पूछा, कैसी परीक्षा माँ? रामवती ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। अर्जुन के न रहने की खबर मेरे लिए दर्दनाक है, लेकिन मेरे इंतजार ने साबित कर दिया कि ममता अमर होती है। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उसके घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा रामवती तुलसी के पौधे के पास शांत पड़ी थी। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे अब उसे किसी का इंतजार नहीं था। गांव में लोग कहते हैं कि आज भी उस पुराने घर में एक बूढ़ी माँ का इंतजार महसूस किया जा सकता है। और जब रात होती है, तो आंगन में जलता दीपक इस बात की गवाही देता है कि ममता की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। इस कहानी में माँ के प्यार, ममता, त्याग और इंतजार की गहराई को दर्शाया गया है। माँ का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। ये कहानी उन सभी के लिए एक सीख है जो अपने माता पिता के प्रेम को हल्के में लेते हैं। माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ रहें, उनका सहारा बने
और उन्हें अकेला महसूस न होने दें।